सलो बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक बहुत बड़ा फॉल निफ्टी में देखा, साथ के साथ बैंक निफ्टी में भी फॉल देखा, बट बैंक निफ्टी ने एक लेवल पे जाके एक पॉज ले लिया है। जल्दी से रिकैप करेंगे सुबह की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया। फिर हम आगे की बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि मंडे को क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, क्या सपोर्ट एंड क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे मंडे के लिए। इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको कोई भी पॉइंट लगे तो अच्छा लगेगा, लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मॉर्निंग में हमने ऑप्शन चेंज जब देखा था तो निफ्टी की बात कर लेते पहले। निफ्टी में हमने एक यहाँ पे येलो जोन मार्क किया था। येलो जोन आप जानते हैं कब हम मार्क करते हैं, जब हमें कॉल साइड और पुट साइड दोनों राइटिंग की एक साइड बराबर जो हमें नंबर दिखते हैं, मतलब जब एक साइड मूवमेंट कोई दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो मॉर्निंग का हाल यही था। उसके बाद काफी अच्छे कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़े हैं। अगर आपने ऑप्शन चेन को रेगुलर अपडेट करके देखा होगा तो ये चीजें आपको नजर आई होंगी। और उसके बाद जो नीचे एक सपोर्ट हम प्राइस एक्शन को लेकर चल रहे थे वो भी ब्रेक हुआ और भी ज्यादा बड़े फॉल्स हमें देखने को मिले। लेवल्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो भी थे वो आपके सामने यहाँ पे मार्क्ड हैं, जो मैंने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए थे। अब एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या ड्रॉ किया था। और बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किए थे, R1 एंड R2, और एक हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था कि बैंक निफ्टी में पॉसिबल ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन। और मार्केट ने काफी अच्छी तरीके से उस लेवल को रिस्पेक्ट भी दिया है, काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट को जो है दिखाने की कोशिश की है, और रेजिस्टेंस पॉइंट भी काफी अच्छी तरीके से हमारे काम भी आए। यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक रेजिस्टेंस पॉइंट लिया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ रिटेस्ट पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट लिया और फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये जो ग्रीन और रेड कलर के आप लेवल्स देख पा रहे हो ये हमने ऑप्शन चेन से देखे थे। लेट्स चेक कैसे हमने सुबह मॉर्निंग में ऑप्शन चेन को एनालाइज करके ये एक झलक हम देखेंगे। अगर आप ये मॉर्निंग की वीडियो नहीं देख पा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपसे ये वीडियो मिस ना हो। लेट्स सी इट। रिप्रेजेंट हो रहे हैं सपोर्ट के कोई खास बड़े नंबर 52,000 पे ही एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट 72,000 के आसपास दिख रहा है। तो सपोर्ट्स ढूंढना थोड़ा सा नीचे मुश्किल लग रहा है बैंक निफ्टी में। अगेन हम सपोर्ट्स के अगर कोई नंबर बनाएंगे तो प्राइस एक्शन को इंक्लूड करें जिससे कि हमें एक अच्छे सपोर्ट्स ढूंढने को मिल जाए। यहाँ एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस पॉइंट आप सारे देख ही चुके हैं। और इससे ऊपर के रेजिस्टेंस पॉइंट जो फिलहाल मार्केट ने आपको आज भी एक्ट करके दिखाए वो आपके सामने मार्क्ड हैं, और वहां से मार्केट ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लिया भी। तो ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 1 जो हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज करके ड्रॉ किया वो काफी हेल्पफुल रहा भी आज हमारे लिए। आई होप कि ये सुबह की वीडियो सभी लोगों को जरूर मदद की होगी। तो इस बात पे अगर आप चाहें तो इस वीडियो पे एक लाइक कर सकते हैं, और दोबारा से ऑप्शन चेन लगातार देखते रहने के लिए और इंडिकेटर्स की लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी फास्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एक बार देखते हैं कि हमने किस तरीके से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है। दो ट्रेंड लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं। होपफुली शायद आपको ये ट्रेंड लाइंस आपके काम में जरूर आए। तो ऊपर हमें बार बार एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, इसलिए ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हो गई है। नीचे हमने एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है लगातार। अब तो इसका मतलब है कि पॉसिबल चांसेस मार्केट के निफ्टी के मूवमेंट के शायद यहां तक के लेवल्स देख सकते हैं हम 24,400 के आसपास। तो अभी फिलहाल मार्केट मूव कर रहा है 525, तो 100 एंड 150 पॉइंट्स और भी बीच में मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मंडे को प्रोबेबली चांस हो सकता है शायद कुछ बियरिश मोड और कंटिन्यू करने का, क्योंकि ट्यूसडे को बजट डे है। तो 23rd को बजट डे है, और बजट डे के पहले शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स दिखेंगी। जो निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई दिखा रहा है, और यहां से एक नया रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट होता हुआ नजर भी आया है। चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अगेन आप इलेक्शन की तरह ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट डे थे उसी तरीके से ये बजट डे भी एक बिग न्यूज डे है, जिसका पर्सपेक्टिव मार्केट को लेकर किसी भी साइड जा सकता है। वो बजट ओपन होने के बाद ही रहेगा। तो फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब तक बजट आ नहीं जाता तब तक आप लोग सेफली सिर्फ चार्ट को एनालाइज करें, ट्रेड ना करें, वो ज्यादा बेटर है। और बाकी अगर कोई आप स्ट्रेटजी के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से आपको कोई ट्रेड मिल रहा है तो फिर आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मैं 23rd तक। फिलहाल बीच में एक छोटा सा सपोर्ट रेंज नजर आ रहा है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है।
24,500 से लेके 24,520 है। 20 पॉइंट्स के आसपास बीच में एक सपोर्ट रेंज नजर आ रहा है। अगर पॉसिबल होता है तो शायद मार्केट यहां से कोई सपोर्ट ले ले RSI 40 के साथ, बट RSI ऑलरेडी 40 के नीचे है, मींस 40 के आसपास है, 50 के नीचे है, 60 के नीचे है, तो प्रोबेबली शायद डाउन साइड जाने की कोई नई तैयारी अगर RSI मतलब मार्केट को बनाना हुआ तो शायद हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ भी दिखाई दे। और अगर हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाता है, मींस ये सपोर्ट रेंज ब्रेक होता है, फिर फर्दर मोर नीचे के टारगेट्स 24,200 के आसपास है, 400 के बाद 515 पहले एक लेवल है बीच में जो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेवल्स मार्क्ड हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको लेवल्स जो है थोड़े से बोल्ड मार्क कर देता हूं जिससे कि आपसे मिस ना हो और आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकें इन लेवल्स को। तो आप अपने चार्ट में चाहें तो मार्क कर लीजिएगा या सेव करके रख लीजिएगा, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस किसको भी लगे कि ये हेल्पफुल हो सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दिस इज फॉर नाउ निफ्टी के लिए। अभी हमने क्या देखा कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज छोटा सा बन रहा है जहां से शायद मार्केट कुछ इस तरीके से पुल बैक लेके दोबारा नीचे की तरफ कुछ मूवमेंट्स दिखाने की कोशिश करे। तो दो रेंज पॉसिबल जो हमारे लिए बन गए हैं वो बन गया है, एक ये रेजिस्टेंस लेवल 24,650 जो पहले से भी था, 665 का आपको लेवल याद होगा, वही ये लेवल है। आज इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया है। नीचे दूसरा लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 24,480 के आसपास, 500 मान सकते हैं। और 24,500 को अगर हम आज के ऑप्शन चेन में चेक करें तो एक बार आप देखेंगे 24,500 पर 38,000 की कॉल राइटिंग ही होती हुई नजर आई है। मतलब लास्ट के क्लोज होते होते हुए भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बनता हुआ नजर आ सकता है, नजर आ रहा है एज पर ऑप्शन चेन। तो यही अगर रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मंडे को मार्केट कंटिन्यू रहती है तो शायद मार्केट 24,500 को भी ब्रेक होते हुए नजर आए, जिसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो 24,400 और उससे नीचे 24,200 के लेवल्स कुछ निफ्टी के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में किस तरीके से जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ है वो आपको पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वो आप देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मार्केट लगातार एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूं इस रेंज की। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे इस रेंज को, यहाँ पे सपोर्ट एरिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया जो मार्केट बनाने की कोशिश बार बार कर रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक रेंज जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है। यहां अगर बात करें तो 52,700 और यहां अगर बात करें तो 52,200 के आसपास। तो ये 500 पॉइंट्स का जो बीच का एरिया है ये थोड़ा सा रेंज ज्यादा क्रिएट कर रहा है। अगर आप RSI में भी देखोगे तो 40 और 60 के बीच में मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूमने की कोशिश कर रहा है। दिस क्लियरली शोज कि इन दो लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और पॉसिबल चांसेस फिलहाल कहां मार्केट घूम रहा है, एक सपोर्ट एरिया में घूम रहा है। अगर हम इन लेवल्स की बात करें तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये सपोर्ट रेंज हो गया। फिलहाल मार्केट सपोर्ट रेंज के आसपास है। मंडे को अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन करता हुआ नजर आता है तो प्रोबेबली यहां से एक छोटे से पुल बैक में कॉल के साइड एंट्री करके शायद लोगों को ट्रैप किया जाए और इस रीटेस्ट के बाद फिर हमें नेक्स्ट लेवल 51,300 के आसपास कुछ देखने को मिलेंगे। अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करने की कोशिश करती भी है तो उसके लिए मार्केट को या तो गैप अप लेना पड़ेगा या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देनी पड़ेगी, तभी मार्केट यहां से ऊपर ओपनिंग ले, क्योंकि गैप अप के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, गैप डाउन के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सेलिंग आई है, जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा दिखाई दिया है वनडे में भी आप देखोगे। सो अभी हम पहले इन कैंडल्स की बात कर लें, इन लेवल्स की। तो 52,735, 52,000, 53,260, 52,150, 51,900 एंड 51,250, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिलहाल मंडे के लिए कि क्या हमें आगे के डिसीजंस मिल सकते हैं। ऑब्वियस बात है ऊपर का ब्रेकआउट मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नीचे ब्रेकडाउन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं ड्यू टू सेलिंग प्रेशर ऑन वन डे चार्ट। अगर हम इसी को अभी एक बार वनडे के चार्ट पे हम इसको लेकर चलें तो देखते हैं आपको किस तरीके से एक बिग रेड मतलब फ्लैग दिख रहा है जो मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी अगर हम लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ एक ये छोटा सपोर्ट नजर आ रहा है। दिस मींस कि अगर मंडे को हमें कहीं मार्केट
52,200 के नीचे ओपन होती हुई नजर आती है और सस्टेन भी करती है, तो शायद कॉल राइटिंग जो है हमें 52,000 पे बढ़ती हुई दिखे, जिसकी वजह से मार्केट और भी नीचे जाने के चांसेस बना सकती है। और नेक्स्ट लेवल अगर ड्रॉ करने की कोशिश कर ले हम कि यहाँ पे अगर हम सपोर्ट ढूंढने की भी कोशिश करें तो हमें 51,900 के आसपास नजर आ रहा है। तो 52,150, 50,100, ऑलमोस्ट 250 का ये बीच में एक बैंड नजर आ रहा है। ऊपर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्लियर है आप सभी लोगों को, एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है एंड दूसरा एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस बैंड एंड दिस इज अ सपोर्ट बैंड फॉर बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और एक जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देख ही लिया किस तरीके से ट्राइंगल्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो रेंज है वो काम कर रही है, किस तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट किस बेस पे मैं वीडियो बनाऊं। फिलहाल स्ट्रेटजीज अगर आप लोगों को सारा टेक्निकल एनालिसिस एक जगह चाहिए लर्निंग के लिए और आप शुरुआत से लर्न करना चाहते हैं, चार्ट को रीड करना, लेवल्स को निकालना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स बेस्ड पे कैसे हम इंडिकेटर बेस्ड पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंफर्म कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स एंड ऑप्शन ग्रीक्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, स्ट्रेटजीज, सब कुछ है कॉम्बो कोर्स के अंदर। तो आप सभी लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजीज पर फोकस करना चाहते हैं जिससे कि आप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को आप समझ सके, मार्केट में एनालाइज करते हुए मार्केट के मूवमेंट्स को समझने के लिए कि कितने टाइम फ्रेम पे कहां पे कौन से इंडिकेटर्स हमें हेल्प कर सकते हैं, उन सर मिलाकर बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने इस लिस्ट में आपको देने की कोशिश की है। तो डाउनलोड करना हो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको किसी ना किसी रूप में हेल्प करेंगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जो कि फ्री है। और ध्यान दें, मैं यहाँ पे भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डेली आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूँ। मेरा कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं किसी को कोई भी कॉल से टिप्स नहीं देता हूँ। तो प्लीज फ्रॉड आईडीज से बचें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो अगेन 7011292963 मैंने आपको बताया, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह आते हैं ये सब कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स के हैं या फिर स्ट्रेटजी बंडल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो प्रॉफिट्स के मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप या पेड ग्रुप नहीं है। तो प्लीज फ्रॉड से बचिए एंड सबको सजेशन यही रहेगा कि 23 का वेट करें। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियोस चाहिए लर्निंग के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।